लेकिन कहने लगे विवाह तो मैं करूंगा लेकिन एक शर्त पे। क्या? आप मेरे घर में अवतार लेकर आओगे तब। भगवान ने कहा कि ठीक है, हम अवतार लेकर आएंगे आपके घर में। तो उस समय कहने लगे कि हम विवाह कर लेंगे लेकिन जब आपका अवतार हो जाएगा, आप हमारे घर में पुत्र बनकर आ जाओगे, उस समय हम जंगल चले जाएंगे, भगवान का भजन करेंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अब यहाँ पर मनु और शत्रुपा की जो कन्या है देवती, वो एक दिन दोनों अपनी पुत्री को लेकर करदम जी मुनि के यहाँ आते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारी कन्या का विवाह कर लीजिए। और बड़े धूमधाम से मनु महाराज अपनी कन्या का विवाह कराते हैं। विवाह करने के बाद में आज बड़ी सुंदर शिक्षा अपनी बेटी शत्रुपा मैया अपनी बेटी देहूति को देती और कहती हैं कि बेटा, आज से तेरा परिवार ये नहीं, तेरा परिवार तेरा ससुराल है, तेरा घर तेरा ससुराल है। और यही शिक्षा माता अनसुईया, माता सुनैना अपनी बेटी सीता मैया को देती है और कहती है कि बेटा, आज तेरे इस पीहर की जितनी भी इज्जत है, जितनी भी सराहना है, जितनी भी शिक्षा है, तेरे इस साड़ू की पल्लू में गांठ बांध रही है। जो गठबंधन करते हैं ना माताएं बहनें हथलेवा के अंदर, जब हथलेवा करते तो माया में गांठ जोड़ी जाती है, तो वो माँ कहती है कि बेटा ये गांठ नहीं है, ये तेरे पूरे पीहर की इज्जत का सवाल तेरे इस गांठ में बांध रही है। और इस इज्जत को संभाल के रखना, कभी भी इसको खोलकर बिखेर मत देना। तेरे ससुराल में किसी भी कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, कितना भी बड़ा जीवन में कष्ट क्यों ना आए, अपने घर का रोना पड़ोसी के घर में जाकर मत रोना। कितना ही दुख मिले, कितने ही संकट मिले, कितना ही कष्ट मिले, तो अपना रोना अपने कमरे को बंद करके कोने में बैठकर रो लेना, लेकिन पड़ोस के साथ में जाकर मत रोना। पड़ोसी लोग तुम्हारे रोने को पूछेंगे नहीं और तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे और तुम्हें सराहना करके और बढ़ोतरी करेंगे। महाराज, तेरे घर की इज्जत, तेरे पीहर की इज्जत तेरे हाथ है, इसलिए ये तेरा ससुराल ही तेरा सब कुछ है। और जिस प्रकार तेरे माता पिता हम हैं, वैसे ही अब आज से तेरे माता पिता तेरे सास और ससुर हैं। महाराज, बड़ी सुंदर शिक्षा देती है। देखिए, माँ जानकी सीता मैया के जीवन में कितना दुख आया, माँ सीता के जीवन में कितना दुख आया, लेकिन कभी भी जनक जी महाराज से जाकर शिकायत नहीं करी माँ सीता ने कि देखो मुझे 14 वर्ष का वनवास दे दिया, मुझे ये दे दिया, मुझे इतना कष्ट हुआ, कभी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि हमारे सनातन धर्म में एक नियम है, जिस दिन बेटी विदा हो जाती है तो उसका जो ससुराल है वो ही उसका घर होता है। अरे महाराज, हर पिता अपनी बेटी के लिए अच्छा घर देखता है। राजा जनक ने भी अपनी बेटी के लिए राजकुमार देखा था, लेकिन महाराज उनकी किस्मत में वनवास लिखा था, तो वो राजा जनक को थोड़ी पता था। इसलिए तो हमारे कहते हैं ना कि भाई महाराज, बेटी की किस्मत बेटी के लारे, छोरी की किस्मत छोरी के लारे। महाराज, सब परिवार माँ बाप बच्चा बच्ची के लिए अच्छा देखते हैं, लेकिन वो अगर कर्म का अनुसार, किस्मत के अनुसार जो जैसा समय होता है वो ऐसा भोगना पड़ता है। इसलिए पहले की माताएं बहनें ये कहती थी कि बेटा, ससुराल में जो मिले अच्छा बुरा जो भी है सब कुछ उसको सहकर आगे बढ़ते रहना। लेकिन आजकल की माताएं बहनें क्या कहती है, बेटा बिल्कुल चिंता मत कर जी, थारा बेग का मैंने अथरो मोटो फोन रख दियो, हाँ थारे थोड़ी भी थारे कहीं भी कमी होवे, थारा भाई का फोन लगा दीजिए, 1 मिनट में गाड़ी लेकर खंदा दे उधर ले बागली। हाँ नूरा ने बिल्कुल चिंता मत कर जे तुम। इसलिए आज ये घर बिगड़ रहे हैं। इसलिए देखिए, हमारे सनातन धर्म में तलाक शब्द नहीं है। हमारे सनातन धर्म में तलाक शब्द कहीं नहीं है। हमारे धर्म में ये तलाक शब्द अन्य धर्म का है। अपने यहाँ तो जोड़ने का धर्म है महाराज, तोड़ने का धर्म अपने शास्त्र में नहीं है। लेकिन आजकल की ये विडंबनाएं देखिए महाराज, ऐसे ऐसे कार्य होने लग गए कि क्या कहें। शादी से पहले शूटिंग चलने लग गई आजकल। पति पत्नी जिनका विवाह होना होता है, छोरा छोरी 2-2 4-4 दिन तक अकेले ही कहीं घूम रहे हैं। आजकल सगाई तो लेट होती है, पहले बातें पहले होने लग जाती है, और फिर बता नहीं छोरे ने कुछ बोल दिया, छोरे ने कुछ बोल दिया। 4-4 5-5 6-6 महीने साल तक शादी रहती है, सगाई रहती है, और महाराज अचानक बात आती है कि भाई अब ये नहीं निभने वाला है, थे था कर मैं ये क्यों हो रहा है?
क्योंकि आजकल के संस्कार ही ऐसे मिल रहे हैं उनको। माँ बाप ही तो दे रहे हैं, अगर साथ दे रहे हैं, सब कर रहे हैं तो फिर ऐसा ही होगा। इसलिए ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, अच्छी शिक्षाएं देनी चाहिए। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। हर पिता हर माँ अपनी बेटी के लिए बेटे के लिए अच्छा घर देखता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमी कोई रह जाती होगी, इस कारण ऐसा हो रहा है। तो ये सुंदर शिक्षा लेनी चाहिए। माँ सीता के जीवन में कितना दुख आया, एक संत ने गाया, कवि ने गाया, क्या कहा है? सीता जी दुखड़ो भोगियो ऐसो कोई नाही भोग्यो जग के माय। विधाता तारी कलम रुकी क्यों ना रे, तारी कलम रुकी क्यों ना रे। सीता जी दुखड़ो भोगियो ऐसो कोई नाही भोग्यो जग के माय। अन्नदाता तारी कलम रुकी क्यों ना रे, दादा तारी कलम रुकी क्यों ना रे। कितना दुख आया उनके जीवन में, मीठा मीठा कितना दुख आया। हो परिण्यान दिन हुआ चार रे, परिण्यान हुआ दिन चार रे। हाँ परिण्यान दिन हुआ चार रे, वातो पति संग चाली वनवास। अन्नदाता तारी कलम रुकी क्यों ना रे, विधाता तारी कलम रुकी क्यों ना रे। कितना जीवन में दुख आया महाराज। हाँ विवाह होते ही वनवास चली गई, वनवास से महाराज रावण हरण करके ले गया, वापस आई और फिर वापस वनवास मिल गया, लेकिन कभी किसी को दुख होगा नहीं महाराज, कहा नहीं। माता पिता बच्चों के लिए हमेशा अच्छा देखते हैं, अच्छा करते हैं, इसलिए अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा महाराज। बड़ी सुंदर शिक्षा दी। आज देवती मैया को विवाह करके विदा किया, मनु शत्रुपा अपने घर पे आए और इधर जो करदम जी महाराज थे वो तपस्या में लग गए, और तपस्या इतने लगी महाराज 40 वर्ष बीत गए। कितने? 40 साल की तपस्या हो गई, 40 साल निकल गए महाराज, पता नहीं चला। 40 साल के बाद में आंख खुली तो देखा कि एक बूढ़ी स्त्री उनके सामने बैठी है और कहने लगी कि देवी तुम कौन हो? तो कहने लगी कि याद करो आज से 40 वर्ष पूर्व मनु और शत्रुपा अपनी बेटी के साथ में आए थे और आपके साथ में विवाह किया था, मैं वही हूँ। ओ हो देवी 40 साल निकल गए, तुम यही बेटी हो? हाँ मैं अपना पति धर्म निभा रही थी, आप अपना कर्म निभा रहे थे। रोज उठती, आपके लिए गीला कपड़ा लाती, आपकी सेवा करती, अंग पूछती, झाड़ू पोछा लगाती, यहाँ पर रहती, सब कुछ प्रेम से मैं यहाँ रहती और आपकी सेवा करती, क्योंकि मेरा पति का ससुराल ही मेरा घर है महाराज। मैंने तो सोचा, करदम जी महाराज कहने लगे कि मैंने तो सोचा कि तुम यहाँ से चली गई होगी अपने पिता के घर, नहीं मेरा घर तो यही है। आज उनकी स्थिति को देखकर कहने लगी कि बेटी पत्नी मांगो, तुम वरदान मांगो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। कहने लगी सब कुछ मेरे को मिल गया, लेकिन एक औलाद सुख मिल जावे तो बड़ा आनंद आ जावे। उसी समय करदम जी महाराज को याद आ जाता है कि मैंने तपस्या करी थी, भगवान ने कहा था कि मैं पुत्र बनकर आऊंगा, और उसी समय एक सुंदर सरोवर बनाया, हाथ पकड़कर सरोवर में दोनों ने स्नान किया। जो बूढ़े हो रहे थे आज जवान हो गए, और सुंदर एक विमान बनाया, विमान मन में कामग्न विमान बनाया, जो मन की गति से चलने वाला। उस विमान में बैठे और विमान में बैठकर जो जीवन का सुख होता है, पति पत्नी का सुख होता है, वो भोगने लगे। अब महाराज सुख भोगते भोगते पुत्र तो नहीं हुआ और कन्या हो गई 9। कन्या कितनी हो गई? 9, और पुत्र हुआ नहीं। अब 9 कन्या हो गई। सोचने लगे कि पुत्र तो हुआ नहीं, कन्या 9 हो गई, अब इनका विवाह कैसे करें? तो जो ब्रह्मा जी के 9 पुत्र हुए थे, 10 पुत्र हुए थे, उन 10 पुत्रों के साथ में उनका विवाह कर दिया।
नौ कन्याओं को 9 पुत्रों के साथ में विवाह कर दिया और एक पुत्र बचा। विवाह तो 10 का होना था, लेकिन एक और बच्चे थे, उनका नाम था नारद जी। वो नारद जी इधर उधर घूमने चले गए थे, इसलिए वो रह गए। अब जो घूमने में रह जाता है फिर वो ऐसे ही रहता है हमारा। जो घर में पैर नहीं टिकता और घूमता रहता है तो फिर उसका ऐसे ही हाल होता है। तो नारद जी महाराज का विवाह नहीं हुआ। 9 ऋषियों के साथ में 9 कन्याओं का विवाह कर दिया, जिसको हम अनसुईया की कथा सुनते हैं ना, अनसुईया, अत्रि इत्यादि सब जो कन्याएं थी उनका विवाह करा देते हैं। अब एक दिन भगवान आएंगे ऐसा मन में था। पुनः भगवान की कृपा हुई और उनके घर में आज भगवान कपिल रूप में प्रकट हुए। बोली कपिल भगवान की जय हो। कपिल रूप में भगवान का अवतार हुआ। कपिल रूप में भगवान का अवतार हुआ और जैसे ही भगवान का अवतार हुआ तो आज जो कर्दम ऋषि थे उन्होंने कहा कि वादे के मुताबिक अब मुझे जाना चाहिए, अब मैं जंगल में जाऊंगा, भगवान का भजन करूंगा। देवी ये पुत्र तुम्हें मिल गया, अब तुम पुत्र के साथ में रहो, मैं तो भगवान का भजन करूंगा। और कर्दम जी ऋषि भजन करने के लिए चले गए। आज एक दिन क्या हुआ, कपिल देव भगवान धीरे धीरे बड़े हुए। एक दिन अपने पिता के आसन पर बैठे हैं, मैया सुंदर स्नान करके आसन लगाकर नीचे बैठकर भगवान से प्रश्न करने लगी। मैया ने प्रणाम किया तो भगवान कहने लगे कपिल देव, माँ तुम मुझे प्रणाम क्यों कर रही हो? तो भगवान से कहने लगी माँ देहूती मैया की, भगवान आप भगवान हैं, मैं जानती हूँ आप मेरे घर में भगवान बनकर आए हो, इसलिए आपको प्रणाम कर रही हूँ और मेरे मन में कुछ प्रश्न है, उसका उत्तर दीजिए। भगवान कहने लगे बताओ मैया। तो माँ कहने लगी कि हमारी जो मन की गतियां है ये हमारे मन के वश में नहीं रहती है। हमारे मन की गति ये मन के वश में नहीं रहती हैं, इनको भोग की आवश्यकता होती है, ये भोग पाने के लिए इधर उधर जाती हैं, तो कैसे मन में लगावे। तो उन्होंने कहा कि इन इंद्रियों को अपने वश में करने का एकमात्र साधन है भगवान का भजन। हर समय भगवान की घड़ी में भगवान का भजन करो। और सांख्य शास्त्र का सुंदर उपदेश देते हैं। और यहाँ पर माँ कहती है कि इस संसार में व्यक्ति का जन्म होता है, इस संसार में व्यक्ति का जन्म होता है, उसकी मृत्यु कैसे होती है, जन्म कैसे होता है। तो बड़ा सुंदर बताते हैं कि महाराज कहते हैं कि जो मरता होगा तो वो डायरेक्ट सीधा ही स्वर्ग में जाता होगा, भगवान के पास चला जाता होगा, भगवान की प्राप्ति हो जाती होगी। तो वो कहते हैं कि नहीं, कर्म के अनुसार व्यक्ति जन्म लेता है, जैसा कर्म करता है वैसी योनि प्राप्त होती है। और मनुष्य जीवन में जब व्यक्ति जन्म लेता है तो कर्म के अनुसार भोगता है। अगर कोई धर्मात्मा होगा तो उसको लेने के लिए भगवान के दूत आते हैं, वो स्वर्ग को जाता है। और जो पापात्मा होगा, जिसने जीवन भर पाप किया है, तो महाराज उसको लेने के लिए यमराज के दूत आते हैं और कोड़े मारते हुए लेकर जाते हैं। गरुड़ पुराण में कहते हैं कि जिस मरते समय जिसने मल और मूत्र त्याग दिया, मरते समय किसी ने बिस्तर खराब कर दिया, तो समझ लेना उसने यमराज के दर्शन किए। ये एक विधान है। और समझ लेना कि जिसकी आंखें फटी रह गई, जिसकी आंखें फटी रह गई, जैसे एक तो खुली रहती है एक फटी रहती है, जैसे जिसकी आंखें फटी रह गई तो समझ लेना उसने भी यमराज के दर्शन किए। यम के दूध लेने के लिए आए, वो यमलोक को चला गया। इसको मीठा मीठा थोड़ा। तो यम के दूत आते हैं और महाराज कोड़े मारते हुए उसको लेकर जाते हैं। और रास्ते में उसको प्यास लगती है और वो पानी मांगता है, और पानी तो नहीं पिलाते हैं और उसको कोड़े ही कोड़े मारते हैं महाराज। हाँ, जीवन भर तो किसी को प्यास नहीं लगाई, किसी को पानी नहीं पिलाया, आज मरने के बाद तुझे प्यास लगी है, कोड़े मारते हैं महाराज। पाप कर्म किया तो कोड़े लगाए जाते हैं। और जीवात्मा होता है, जो धर्मात्मा होता है, उसको भगवान ले जाते हैं विमान में बिठाकर। और देखिए व्यक्ति का जन्म कैसे होता है। व्यक्ति का जन्म होता है, व्यक्ति कर्म के अनुसार जन्म भोगता है। बारिश की बूंदों के साथ में उस धरती पे आता है, बारिश की बूंदों के साथ में धरती पे आता है। और फिर फसल के रूप में मक्का गेहूं एक ही रूप के अंदर वो जीवात्मा उसमें प्रवेश कर जाता है। उस अन्न को माताएं और पुरुष खाते हैं। और पुरुष के अंदर तो वो वीर्य के रूप में विराजमान होता है, और माताओं के अंदर वो रज के रूप में विराजमान होता है। और जब पति और पत्नी का संगम होता है, तो जब वो पति के अंदर से वो वीर्य रूपी जो जीव है वो स्त्री के अंदर चला जाता है, तब वो एक जीवात्मा बनकर उसके पेट में प्रवेश कर जाता है।
जब वो 1 दिन का होता है तो एक रूप में प्रवेश करता है, फिर वो 5 दिन का होता है तब एक रस के रूप में प्रवेश करने लग जाता है, फिर वो 1 महीने 5 दिन का 10 दिन का होता है तो एक बोर के समान कठोर हो जाता है, 1 महीने का होता है तब उसका सिर निकलने लग जाता है माँ के गर्भ में, जब वो 2 महीने का होता है तब उसके हाथ और पैर निकलने लग जाते हैं, जब वो 3 महीने का होता है तो फिर उसकी ज्ञान हो जाता है कि ये पुत्र है या पुत्री है, ये लड़का है या लड़की है। 4 महीने का होता है तब उसको भूख प्यास लगने लग जाती है। 5वें महीने के समय जब माताएं कुछ भी भोजन करती हैं तो वो रस के अनुसार उसको प्राप्त होने लग जाता है। 6ठे महीने में वो घूमने लग जाता है गर्भ में। 7वें महीने में उसको 100 जन्म पिछले के याद आने लग जाते कि मैं कौन सी योनि में गया, कौन सा कार्य किया। 8वें महीने में और 9वें महीने में वो भगवान से कॉल करता है कि हे भगवान मुझे इससे निकाल दो, क्योंकि वो मल और मूत्र में बैठा रहता है। माँ जला खाती है, तीखा खाती है, ठंडा खाती है, गर्म खाती है, उसको बड़ा कष्ट होता है और वो योनि बार बार उसको याद आती है। तो वो 8वें और 9वें महीने के अंदर भगवान बार बार भगवान से कॉल करता है मुझे बाहर निकाल दो, मैं आपकी माला भजन करूंगा। भगवान कहते नहीं तू बाहर निकलते मुझे भूल जाएगा। नहीं भगवान मैं आपका भजन करूंगा, मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो। 10वें महीने में प्रसूति नली का धक्का लगता है और वो बाहर आता है और जन्म लेकर वो बाहर निकल जाता है और फिर उसका निर्णय हो जाता है कि वो भजन करता है या नहीं करता है, क्योंकि बाहर आने के बाद तो सब कुछ भगवान को भूल जाते हैं। हमारे कहते हैं कि ये तो बहुत भजनानंदी है। बहुत सारे कहते हैं मार को तो छोरो मागो पोतो तो आज भी भगवान की सेवा करे, रोज सुबह मंदिर जावे, रोजाना भगवान को नाम लेवे। मैं तो वाने रोका बेटा तो भगवान की सेवा मत करे, तो वो तो भगवान के भजन गावे। और माँ को एक छोरो है जो रोजाना चोरी करवा जावे। तो जो भजन करना वाला होगा तो पिछले जन्म में भी उसने भजन किए होंगे तो ये भजनानंदी होगा। और जो डाकू चोरी चकोरी करने वाला होगा तो पुराने जन्म में उसने कुछ ना कुछ ऐसा कृत्य किया होगा तो वो वैसा होगा। महाराज प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ये जीवन की गति बताते हैं महाराज, ये गति के अनुसार बताते हैं। ऐसे ऐसे जीव का जन्म होता है। देखिए कान कहते हैं कि बुरा सुनो तो आप उसको बुरा मत सुनाओ, भगवान के भजन सुनाओ। आंखें कहती है कि कुछ गलत देखो तो आप गलत मत देखो, भगवान की टीवी के अंदर भी देखो तो भगवान की तीर्थ की कथा के दर्शन करो, कथा सुनो। कहीं जाओ पैर कहते हैं कि कहीं दूसरी जगह जाओ तो पैरों को मंदिर की तरफ मोड़ दो। आपकी इंद्रियों को आप अपने मन से बस में कर सकते हो, इसलिए ये इंद्रियां भोग मानती हैं तो इनको गलत भोग मत दो, सात्विक भोग प्रदान करो तो आपका कल्याण हो जाएगा। ये इंद्रियों की बस की बात है। देखिए भगवान को किसी ना किसी भाव से भगवान के मन को लगा लीजिए, मानसिक लगा दीजिए। आपके पास में पैसा रुपया कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, मन से भगवान की सेवा करने लग जाओ, कल्याण हो जाता। इसलिए कह गए कि किसी भी भाव से पूजा करो, मन से करो तो परमात्मा जल्दी रीझ जाते हैं। आप भगवान को पैसे के भगवान भूखे नहीं है, भगवान तो स्वयं लक्ष्मीपति हैं, भगवान के तो भंडार भरे हैं। भगवान के पास तो भाव और प्रेम चाहिए, जो भाव से और प्रेम से भगवान को रिझाता है तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ये भगवान की रुचि है हमारा। तो बड़ा सुंदर यहाँ पर संदेश दिया, इंद्रियों के बारे में बताते हुए आगे की बात बताई। सांख्य शास्त्र का उपदेश देकर कहने लगे कि माँ, बड़ी सुंदर कथाएं कि आगे बताते बताते माँ जो देहूती मैया थी वो भगवान की कथा सुनकर इतनी पानी की जैसे बह गई, सिद्धा नाम की नदी बनकर बहने लगी। कर्दम ऋषि भी गंगा सागर की तरफ, कपिल मुनि भी गंगा सागर क्षेत्र में चले गए और भगवान का भजन करने लगे। बोले कपिल देव भगवान की, श्रीमन नारायण 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 नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हरि ओम नारायण नारायण नारायण, हरि ओम नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय हो।
नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। कर्दम मुनि का जो वंश है आगे नहीं चला। प्रसूति मैया का विवाह देहूती आकुति प्रसूति देहूती मैया का विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ। आकुति मैया रुचि प्रजापति के साथ में विवाह हुआ, जहां यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। और फिर बची प्रसूति मैया, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में कराया गया। दक्ष के 16 पत्नी थी। कितनी? 16 पुत्री थी, क्षमा करना। दक्ष राजा के 16 पुत्री थी। 13 धर्म को ब्याई, एक चंद्रमा को ब्याई, एक यज्ञ नारायण को ब्याई, और एक जो पितृ होते हैं पितरों को ब्याई, और एक जो पुत्री हैं सती नाम की, वो भगवान भोलेनाथ के साथ में विवाह किया। एक बार ब्रह्मा जी ने राजा दक्ष को प्रजापति बना दिया। प्रजापति मतलब प्रजा की रक्षा करने वाला, प्रजा का पति। कहते हैं कि जिसको पद मिल जाता है तो थोड़ा बहुत मद तो अभिमान तो आ ही जाता है। आज उसको अभिमान आ गया तो उसका स्वागत सम्मान का समारोह रखा गया। सब देवताओं को बुलाया, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र इंद्राणी सबको बुलाया, सबका आसन लगाया। अब बड़ी सभा के अंदर वो प्रजापति दक्ष प्रवेश करने लगा। सब उठकर जयकार करने लगे, प्रणाम करने लगे। सबने प्रणाम किया तो उसने क्या देखा? देखिए, सभा में आने वाला जो पद वाला आदमी होगा ना, अब वो ये ध्यान नहीं देगा कि कौन मेरा सम्मान कर रहा है। सम्मान करने वाला का ध्यान नहीं देगा, कौन मेरा अपमान करना है ये पहले देखेगा। किसने मुझे प्रणाम किया ये नहीं देखेगा, कौन कौन मुझे प्रणाम नहीं कर रहा ये पहले देखेगा, ये पहले चेक करेगा। और उसको अपने हाँ देख लेगा, हाँ देख ले इन्हें। तो उसके मन में ये आया तो उसने क्या देखा? ब्रह्मा जी ने प्रणाम नहीं किया तो ये तो मेरे पिता है, कोई बात नहीं। फिर देखा कि भगवान विष्णु ने प्रणाम किया, ये तो मेरे पिता के भी पिता है, कोई बात नहीं। लेकिन शंकर भगवान ने प्रणाम नहीं किया तो कहने लगा, ओ ये देखो दुष्ट, ये तो मेरा जमाई है, इसको तो मुझे प्रणाम करना चाहिए। हाँ? और देखो मद में आकर भस्म में रहने, शमशान में रहने वाला, भस्म रमाने वाला, ये तो ब्रह्मा जी के कहने से मैंने इसको अपनी बेटी का ब्याह कर दिया, बाकी मैं तो नहीं करता। देखो ये कितना अभिमानी है, कितना दुष्ट है, कितना दुष्ट है, इसने मुझे प्रणाम नहीं किया, मैं तो इसका ससुर हूं। सारी सभा के अंदर गाली देने लगा, बार बार भगवान को कहने लगा। सभी ने कहा भोलेनाथ से, भगवान भोलेनाथ आपको ये दक्ष प्रजापति इतनी गालियां दे रहा है, आप कुछ कह नहीं रहे। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि जब विवाह होता है ना तो जमाईसा ससुराल जाते तो उनको गालियां दी जाती है। साली जी, सासू जी सब गालियां देते हैं। जब हमारा विवाह हुआ था तो हमारे सासू जी सालियां जी थोड़ी काम में व्यस्त थी, जो दे नहीं पाई, आज ससुर जी पूर्ण कर रहे हैं, आज ससुर जी पूरी कर रहे हैं। इसलिए ससुराल की गाली तो महाराज गाली थोड़ी होती, अच्छी है। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने तो प्रति उत्तर नहीं दिया। लेकिन उनके साथ में जो गण थे, जो नंदी महाराज थे, उन्होंने उनसे रखा नहीं गया। और वो कहने लगे, देता हूं श्राप तुम्हें राजन, निज करनी का फल पाएगा। हे राजन, हे दक्ष, अभिमान में आकर तूने हमारे प्रभु भोलेनाथ का अपमान किया, उनको तूने गाली दी है। देता हूं श्राप तुम्हें राजन, निज करनी का फल पाएगा। और तू जो बकर बकर करता है, बकरे का मुंह लग जाएगा। ये बकर बकर करके तू मेरे भोलेनाथ को गाली दे रहा है, तो मैं तुझे श्राप देता हूं कि जा तेरे बकरे का मुंह लग जाए। अब महाराज इधर एक दूसरे को श्राप देने लगे। भगवान कहने लगे, भोलेनाथ ये तो महाराज समान सभा नहीं रही, तो श्राप सभा हो गई। भगवान भोलेनाथ वहां से अपने गण बंधुओं को लेकर चले गए। और ये बात कैलाश में आकर सती मैया को नहीं बताई कि तुम्हारे पिताजी ने ये कर दिया। घर पे आ गए, कैलाश पे आकर भजन करने लगे। कुछ समय निकला, लेकिन दुष्ट दक्ष प्रजापति के मन में वो जो भावना है बदले की, वो पूरी नहीं हुई। उसने क्या किया? एक और यज्ञ बनाया। और वो यज्ञ कहाँ किया? हरिद्वार में, कनखल में।
और सब देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया, क्योंकि उनका अपमान करने के लिए किया। अब महाराज देवता लोग सज धज कर जाने लगे। अब जाने लगे अपने विमान में बैठकर, कैलाश पर्वत के ऊपर से होकर जाने लगे। अब महाराज देखो एक बात समझना, मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर, इसके लिए रोड चाहिए। क्या चाहिए? रोड हो तो ये चल पाएगी, बिना रोड साधन नहीं, रास्ता नहीं होगा तो ये नहीं चल पाएगी। ट्रेन जो है उसके लिए पटरी चाहिए, वो पटरी के बिना नहीं चल पाएगी। लेकिन ये विमान, हवाई जहाज, इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए तो कहीं से भी जा सकती है। तो ये देवता लोगों के विमान जरूरी थोड़ी कि कैलाश पर्वत से जाए, या किसी और से भी जा सकते थे, लेकिन देवता और मनुष्य एक ही है महाराज। हाँ, इनके मन में एक दूसरे के घर में लड़ाई नहीं करा हुए तब तक इनको भी जो ये कागलो सब जगह कालो है भगवान। ऐसा नहीं कि अट ये मृत्यु लोक में कालो है, ऊपर ने भी कालो है कागलो। जो गर्म देखो, कहते ना कि ये कागला सब जगह काला है, ऐसी ये भावना अपने में नहीं देवताओं में भी है। देवता चाहते थे अपने विमान दूसरी जगह से भी ले जा सकते थे, लेकिन महाराज ढोल नगाड़े बजाकर, सजा धजाकर, वो जब विमान चलते तो पंखों की आवाज आती है। तो इधर मां सती देखिए, कथा सुना रहे भगवान भोलेनाथ, और कथा सुनते सुनते उसका ध्यान बिगड़ गया, ऊपर देखने लगी ये सब कहाँ जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा तुम जाने दो उनको, तुम तो कथा सुनो, कथा में ध्यान दो। नहीं नहीं, मुझे कथा में ध्यान नहीं देना, मुझे तो ये बताओ ये कहाँ जा रहे हैं सब देवता लोग सज धज कर, और अपन यहाँ क्यों बैठे हैं? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ये तुम्हारे पिता के घर जा रहे हैं, वहाँ यज्ञ हो रहा है, इसलिए पिता के घर यज्ञ हो रहा है, हम यहीं बैठे हैं। देखो भोलेनाथ क्या बात होगी, चलो 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 हमें भी चलना है। भगवान भोलेनाथ ने कहा हमें नहीं चलना, आप तो कथा सुनो। पार्वती मैया कहने लगी नहीं, कथा तो आपने घर की तो खालो और बांस दीजिए, आज तो उठ चाल नहीं, पांचवा वाला थेर सुनवा वाली मैं काल कह दीजिए, आज तो आप अपने यज्ञ में चलेंगे। लेकिन आज भोलेनाथ ने कहा कि देवी सारा कारण बताया कि तुम्हारे पिता ने मुझे अपमानित कर दिया और आज हमारा निमंत्रण नहीं है तो हमें नहीं चलना चाहिए, बिना निमंत्रण नहीं चलना चाहिए। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि देवी बिना निमंत्रण कहीं नहीं जाना चाहिए। माँ कहने लगी कि प्रभु आपकी बात सही है, बात तो मैंने भी सुनी है, बिना निमंत्रण नहीं जाना चाहिए। लेकिन 4 जगह ऐसी हैं जो वहां पर बिना निमंत्रण भी जा सकते हैं। 4 जगह कौन कौन सी? पिता के घर, पिता के घर निमंत्रण नहीं मिले तो भी जा सकते हो, ठीक है। दूसरा गुरु के घर, गुरुदेव के घर निमंत्रण नहीं है फिर भी जा सकते हो, अच्छा लगता है। मित्र के घर, तीसरा अपने दोस्त के घर भी बिना बुलाए जा सकते हो आप। और चौथा है भगवान की कथा में, भगवान की यहाँ कहीं भी कथा हो तो वहां भी बिना बुलाए, आपको निमंत्रण मिले नहीं मिले, यजमान की तरफ से आपको कथा सुनने आना है। ये 4 जगह बिना बुलाए जा सकते हो। भगवान ने कहा कि देवी ये तो मुझे भी पता है कि बिना बुलाए 4 जगह जा सकते हैं, लेकिन कब? आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहान जाइए, चाहे कंसन बरसे मह। अरे महाराज, आवत ही हर से नहीं, आपके आने पर मुस्कान नहीं आवे, चेहरे पे खुश नहीं होवे, राजी नहीं होवे, और नैनन नहीं समाए, आते ही आपको देखे ही नहीं महाराज, इग्नोर कर दे। आप तो इधर राम राम करने आओ और वो उठी मुंडो फेर फरो जाओ, अशांका घरे बने बुला बोली कतरो ही निमंत्रण दो तो भी न जानो चाहो, अरे बोली निमंत्रण ना आवे तो भी नहीं जाओ, बोली वो पिता का घर ही क्यों ना हो। आप जा रहे हो और आपका सम्मान नहीं है तो उस घर में नहीं जाना चाहिए, भले वहां पर बारिश में सोना बरस रहा हो, लेकिन अगर आपका प्रेम आपका सम्मान नहीं तो वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन पार्वती नहीं मानी। भगवान कहने लगे कि माँ देवी मत जाओ, अभी भी समय है। परगर पगनी मेलनो बिना मान मनवार, अरे इंजन आवत जात है सिग्नल रो सत्कार। परगर पगनी मेलनो बिना मान मनवार, अगर आप किसी बिना मान मनवार के किसी के घर में चले जाओगे तो फिर आपको देखकर वो हंसी उड़ाएगा, ना कि आपका सम्मान करेगा, फिर आप दुखी होगे, आपका कलेजा जलेगा। तो महाराज क्यों जाना? देखिए आज यहाँ जलने की 2 बात हो गई। यहाँ पर रामचरितमानस में 2 औरतों ने कथा सुनी, 2 स्त्रियों ने कथा सुनी, लेकिन एक ने कथा सुनी तो एक तो जलते जलते बच गई, और एक ने कथा नहीं सुनी तो महाराज बचते बचते भी जल गई। पहली कौन? माँ जानकी।
जो जलते जलते बच गई। भगवान अशोक वाटिका में बैठे बैठे भगवान से अंगार मांग रही थी कि मुझे अंगार दे दो जो मैं जल जाऊं। और उसी समय हनुमान जी महाराज आते हैं और राम कहानी सुना देते हैं, राम कथा सुना देते हैं। तो उसके जो मरने का जो डर था, मरने के लिए अंगार मांग रही थी, वो भूल गई। और आज यहाँ भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं और कथा को छोड़कर जा रही है, तो महाराज बचते बचते भी जल रही है। और वो जलते जलते भी माँ जानकी बच गई। और ये सती महाराज बचते बचते भी जलने जा रही है, केवल और केवल कथा को छोड़ने मात्र से। भगवान ने कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगा देवी, अब तुम जिद कर रही हो तो तुम जाओ। माँ सती जिद करके चली गई और जाने लगी। गई तो पीछे से नंदी महाराज को, श्रृंगी भृंगी को भेजा कि तुम साथ में जाओ। और जैसे जैसे उस यज्ञ मंडप में प्रवेश करने लगी, और जैसे ही प्रवेश करने लगी तो सती को देखकर उनकी बहनें मिली। सती मैया को देख के कहने लगी, ओ हो जीजी अकेली आई, वो नहीं आए। जीजा जी कहने में बहनों को शर्म आ रही है, तो क्या कहने लगी, जीजी अकेली आई, वो नहीं आए। ओहो, आजकल तुम्हारे पति कुछ कमाने लगे या अभी भी वही फक्कड़ जैसे बैठे रहते हैं। महाराज आज मानो सती का कलेजा ऐसे जल रहा है जैसे कुमार के हंडे जलते हैं। वो जलते तो रहते हैं जैसे वो आग में चलते रहते हैं, कुछ कह नहीं सकते। एक एक व्यंग ऐसा आ रहा है माँ सती के जीवन में कि जलती जा रही है अंदर के अंदर, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही है। थोड़ी सी आगे गई, पड़ोसी हंसी उड़ाने लगे, बिना बुलाई आ गई, निमंत्रण नहीं दिया फिर भी आ गई। और महाराज कोई उनकी तरफ बात नहीं करे। सामने पिता को आते हुए देखा। पिता ने जैसे ही सती की तरफ देखा तो मुंह फेर लिया। सती मैया बहुत मन में विलाप करने लगी। थोड़ी दूर गई तो माँ मिली, माँ ने प्रसूति मैया मिली, माँ ने कलेजे से लगाया। पूरी दुनिया आपसे बदल सकती लेकिन आपकी माँ कभी आपसे नहीं बदल सकती। माँ ने कलेजे से लगाया, बेटी तू कैसी है, तेरा घर में कैसा है, सब बढ़िया। हाँ माँ मैं सही हूँ। माँ ने कहा कि मैं यज्ञ के दर्शन करना चाहती हूँ। माँ ने रोका कि नहीं बेटा मत जा, लेकिन सती मैया नहीं मानी, मुझे जाना है, मैं यज्ञ देखने आई हूँ, मुझे दर्शन करना है। सारी यज्ञशाला में जाकर देखने लगी तो महाराज ब्रह्मा जी का स्थान है लेकिन ब्रह्मा जी नहीं आए। भगवान नारायण का स्थान है, नारायण नहीं आए। इंद्र इत्यादि का सबका स्थान, सब बैठे हैं। ईशान कोण में नजर पहुंची, यहाँ तो भगवान भोलेनाथ का स्थान ही नहीं है। और आज वही बात को जान गई कि मेरे पति ने कहा था, भोलेनाथ ने कहा था कि मत जाओ, वो बदले की भावना से यज्ञ कर रहा है, लेकिन मैं नहीं मानी। अगर आज मैं अपने पति के पास जाती हूँ तो आज मेरे पति मुझे पत्नी के रूप में नहीं कहेंगे, मुझे ये कहेंगे दक्ष की पुत्री आओ, और मैं ये अपमान सहन नहीं कर सकती। और उसी समय भगवान का नाम लेकर वो जो सती मैया थी वो उस देह कुंड में कूदकर अपने देह को भस्म कर दिया। बोलो सती महारानी की जय हो।